Hello friends, good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 15 के बारे में, जिसका नाम है श्री दुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी, यानी कि रेयर इज द स्पीच दैट विंस ओवर एवरीबॉडीज माइंड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की। इसका पहला पार्ट कल हम पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट इस प्रकार है दोस्तों, यह खलु ईर्षाग्रस्त भवति तस्मै परस्य दुर्गुणानुवाद रोचते स्वस्य गुणानुवाद। कहते कि यह खलु ईर्षाग्रस्त भवति, जो सच में जेलस फील करता है ऐसा इंसान है, तो उसे दूसरों की टीका करना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना अच्छा लगता है, और खुद की क्वालिटीज़ बताना, यानी कि खुद के गुणगान गाना उन्हें अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि यह खलु ईर्षाग्रस्त भवति तस्मै परस्य दुर्गुणानुवाद रोचते स्वस्य च गुणानुवाद। ही हु इज इंडीड इनवॉइस लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैड क्वालिटीज ऑफ अदर, कि अदर जो पर्सन होता है उसकी बैड क्वालिटीज, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ओवन वर्च्यूज, और खुद के जो वर्च्यूज होते हैं, उसके गुण होते हैं, उसको डिस्क्राइब करना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरों की बैड क्वालिटी बताना और खुद के जो प्लस पॉइंट है या तो खुद के जो वर्च्यूज हैं वो बताना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यह खलु सज्जन भवति तस्मै परापवाद कथम अपि न रोचते। दोस्तों, कहते हैं कि जो सच में गुड पीपल होते हैं तो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, उन्हें दूसरों के बारे में बुरा बोलना कभी भी अच्छा नहीं लगता। परापवाद कथम अपि न रोचते। ही हु इज इंडीड अ गुड पर्सन डज नॉट लाइक स्पीकिंग इल ऑफ अदर इन एनी वे। दूसरों के बारे में बुरा बोलना कभी जो गुड पीपल है उसकी सोच रहती ही नहीं, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा अच्छा नहीं लगता। अगर कहते हैं कि केचन असूयकाः भवन्ति ते हितमपि अनुशासनं न सहन्ते। सम आर जेलियस हु कैन नॉट बियर इवन द बेनिफिशियल इंस्ट्रक्शन। कुछ जो लोग होते हैं वह जेलिस फील करने वाले होते हैं, तो उन्हें संस्कृत में कहते हैं असूयका। केचन असूयका भवन्ति ते, वो जो होते हैं वह हितकारी जो अनुशासन होते हैं, बेनिफिशियल इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उन्हें भी वह कभी भी सहते नहीं हैं। तथैव सर्वांग सुंदरम सरसम सुभाषितम अपि न संतोषति अल्पज्ञानम। और ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हर तरीके से सुंदर हो ऐसा ब्यूटीफुल सुभाषित भी थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं दे सकता। कहते कि सिमिलरली इवन अ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग सुभाषिता फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू डज नॉट प्लेज द पर्सन्स विथ लिटल नॉलेज। तो यहाँ दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें सर्वांग सुंदर जो सुभाषित होता है वह भी कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो ये रहा दोस्तों ये पैराग्राफ। बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। इसका ट्रांसलेशन आपके सामने है। ही हु इज इंडीड इन वॉइस लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैड क्वालिटीज ऑफ अदर्स एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओन वर्च्यूज। ही हु इज इंडीड अ गुड पर्सन डज नॉट लाइक स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स इन एनी वे। सम आर जेलियस who cannot bear anyway the beneficial instruction. Similarly, even a beautiful and interesting subhasitas from every point of view does not please the persons with little knowledge. यार वो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं इसके ग्रामर की। तो यह खलु ईर्षाग्रस्त भवति, तो ईर्षाग्रस्त स्वस्य किम रोचते, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले टेक्सुअल क्वेश्चन में देख लेता हूँ। ईर्षाग्रस्ताय स्वस्य गुणानुवाद, अगर कि ओवन वर्च्यूज, खुद के जो गुण होते हैं उन्हें बताना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा क्वेश्चन,
के हितमपि अनुशासनम न सहन्ते। ऐसा कौन होता है जो कहते हैं कि बेनिफिशियल इंस्ट्रक्शन होता है वह भी सहता नहीं है। कहते हैं कि केचन असूयका हितकारकम अनुशासनम अपि न सहन्ते। और लास्ट क्वेश्चन, परस्य दुर्गुण अनुवाद कस्मै रोचते। तो परस्य दुर्गुण अनुवाद ईर्षाग्रस्ताय रोचते। दूसरों के बारे में बुरा बोलना या दूसरों की बैड क्वालिटी के बारे में बताना जो जेलिस फील करता है उन्हें अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ आपको मैं बताऊँ तो ग्रामर में देखिए दुर्गुणानुवाद और गुणानुवाद, दुर्गुणानुवाद दोनों होंगे ऑपोजिट वर्ड। गुणानुवाद शब्द से विरुद्धार्थक कह, तो गुणानुवाद का मतलब होता है कि वर्च्यूज़, और उसका ऑपोजिट होता है दोस्तों बैड क्वालिटीज़ या बैड वर्च्यूज़। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हुए। बात करें भवती, तो आगे वाले पैराग्राफ में कल मैंने बोला था कि भवती जो है प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन है। मी वह म सीत थ तीत हंति, ऐसे ही भवती और संतोष्यति तीनों में आएगा। रोचते शब्द भी आप यहाँ एक से अधिक बार देख सकते हैं। रोचते, सहन्ते, तो प्रेजेंट टेंस आत्मनेपदी अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा दोस्तों। सहन्ते में आत्मनेपदी अन्य पुरुष बहुवचन आएगा दोस्तों। साथ ही जो फोर्थ लाइन है इसमें मैं देख सकता हूँ कि तथैव जो शब्द है, तथा प्लस एव, क्योंकि स्वर संधि के नियम के हिसाब से आ के बाद ए आता है तो उसका हो जाता है अय, तो तथा प्लस एव इज इक्वल टू तथैव। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये रहा इसका ग्रामर। और ग्रामर आपको दोस्तों जितना भी मैं यहाँ से करवाता चाहता हूँ उतना आपको मेरे साथ साथ करते जाना है ताकि आपको आगे से कोई मुश्किल ना हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। नेक्स्ट पैराग्राफ से पहले एक बार इसका ट्रांसलेशन आप देख लिए और ठीक है। आगे जो पैराग्राफ है इस प्रकार है। यदि सर्वस्य मनोरमा वाणी न शक्यते वक्तुं तदा सभा मध्ये संगत्य सम्मितो समुपस्थिताय किं तृष्णिस्थेयं किं वा मिथ्याख्येयम् इति ही प्रश्नः। कहते हैं कि इफ इट इज़ not possible to speak the language that will please the mind of all, कि जब हम कोई सभा में जाते हैं तो उस वक्त की बात कहते हैं कि it is if it is not possible to speak the language that will please the mind of all, the question is solved. One, remain silent or should we make false assertion। तो यहाँ दोस्तों एक प्रश्न समुपस्थित होता है कि हम जब भी कोई सभा में जाते हैं तो सबके माइंड को जो प्रसन्न कर सके ऐसी जो वाणी होती है, ऐसी स्पीच जो होती है वो बोलना तो मुश्किल है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि सम्मितो समुपस्थिताय किं तृष्णिस्थेयम्, कि वहाँ जो असेंबली होती है असेंबली में जाके क्या हम मौन बैठे रहे, किं वा मिथ्या आख्येयम्, या तो क्या हम झूठ बोले। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहते अत्र उत्तरम ददाति मनु महाराज। तो यहाँ पर जो मनु महाराज है, जो हमारे सृष्टि के आदि पुरुष माने जाते, जो परमपिता परमात्मा ब्रह्म जी ब्रह्मदेव के मानस पुत्र माने जाते हैं, ऐसे मनु महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं। इन दिस मैटर द ग्रेट सेज मनु गिव्स अ रिप्लाई एज फॉलो। हमें उसे फॉलो करना है। तो पहले कहते हैं कि सभावा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यम वा समंजसम अब्रुवन विब्रुवन वापि नरो भवति किल्बिषि। कहते हैं कि सभावा न प्रवेष्टव्या, either the court must not be entered, कि हमें कभी कोर्ट में एंटर ही नहीं होना चाहिए सभा में।
और कहते हैं कि वक्तव्यम वा समंजसम और द ट्रस्ट मस्ट बी स्पोकन। बराबर। यदि हम सभा में जाते हैं तो हमें मस्ट, जो ब्यूटीफुल स्पीच है वो स्पीच देनी चाहिए कि मस्ट बोलना चाहिए। बराबर। तो कहते हैं कि either the court must not be entered or the trust must be spoken. अब्रुवन विब्रुवन वापी नरो भवति किल्बिषि। A man who either says nothing or speak advisedly become sinful. तो जो भी इंसान होता है या तो सब जब कोर्ट में जाता है तो नथिंग यानी कि स्पीच नहीं देता, या तो वो एडवाइजली कहते हैं कि झूठ बोलता है, विब्रुवन यानी कि विरुद्ध बोलता है, उसके ऑपोजिट में बोलता है। तो ऐसा जो नर यानी कि मनुष्य होता है वह सिनफुल यानी कि पापी बनता है। तो दोस्तों यहाँ कहते हैं कि जब हमारे पास बोलने के लिए शब्द ना हो, जब हम क्या बोले ये हम समझ में ना पाए, तो कहते हैं कि पहले तो हमें सभा में जाना ही नहीं चाहिए, और यदि हम जाते तो कहते हैं कि हमें उचित तरीके से बोलना चाहिए। जाते हैं तो बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो बात बताई गई है कि न बोलने वाला और जो विपरीत है वह विपरीत बोलने वाला है, यानी कि ऑपोजिट बोलने वाला जो होता है वह किल्बिषि यानी कि पापी बनता है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन। If it is not possible to speak the language that will please the mind of all, the question is, should one remain silent or should we make false assertion? In this matter, the great sage Manu gives a reply as follows. Either the court must not be entered or the truth must be spoken. A man who either says nothing or speak advisedly become sinful। ठीक है, बात करते हैं इसके ग्रामर की। तो ग्रामर में पहले ग्रामर में देखिए तो यहाँ पर आप देखिए कि मिथ्या, मिथ्या शब्द जो है तो मिथ्या का ऑपोजिट होगा सत्यम। मिथ्या शब्द कभी कभार पूछा जाए तो मिथ्या शब्द से विरुद्धार्थक कह, तो मिथ्या तो उसे कहते हैं कि सत्यम। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर शब्द देखें तो संगत्य, तो सम प्लस गत प्लस य, तो संबंधक भूत कृदंत के प्रत्यय है। यहाँ से एक बार और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इत्वा इत्वात्य और य, त्वा इत्वात्य और य संबंधक भूत कृदंत के प्रत्यय है, तो ये आपको याद रखने। इसके अलावा टेक्सुअल क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सभायाम कीदृशम वक्तव्यम, सभायाम समंजसम वक्तव्यम, सभा में कैसी वाणी का उच्चारण करना चाहिए, तो सभायाम समंजसम वक्तव्यम यानी कि उचित वचन बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा इसका प्रश्न। किल्बिश, किल्बिश जो वर्ड होता है उसका मीनिंग पूछा जाए तो किल्बिश मीन्स सिनफुल यानी कि पापी। बराबर, किल्बिश मीन्स सिनफुल या तो पापी। अब आगे ट्रांसलेशन तो आप देख चुके हैं। एवं व्यवहारे प्रवृत्ता वाणी सर्वान् समान रूपेण न संतोष्यति। कहते हैं कि thus even the practical life when the speech is made is does not place all in the same way, कि व्यवहार में जो प्रवृत्त वाणी होती है वह सबको समान रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती। कि हम जब क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार हम दोस्तों देखते हैं कि हम जब बोलते हैं तो सबको वह अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगे तो कोई ऐसा भी होता है जिन्हें वह बुरा लगे। इसलिए कहते हैं कि thus even the practical life even when the speech is made is it does not place all in the same way। वस्तुतः सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी,
In the fact, the speech pleasing everybody is very rare. सर्वे अपि जनाः विचक्षणाः न भवन्ति. All the people are not wise. सर्वे अपि जनाः विचक्षणाः न भवन्ति. केचन मंदाः इति वा केचन अज्ञाः इति वा स्नेहपूर्णा वाणीम् अपि भावितुं न पारयन्ति. तो कहते हैं कि some people are dull or some others are ignorant and some unable to appreciate even the affectation speech. कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्नेहपूर्ण जो वाणी होती है वह भी अच्छी नहीं लगती. तो ऐसे लोगों के बारे में हम क्या सोचें. स्नेहपूर्ण वाणी अपि कहते हैं कि भावितुं न पारयन्ति. तो देखिए अब इसका ट्रांसलेशन यहाँ से दोस्तों कि thus even the practical life when the speech is made in the does not place all in the same way. In fact, the speech pleasing everybody is very rare. All the people are not wise. Some people are dull or some others are ignorant and so unable to appropriate even the affection speech. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अप्रोप्रिएट होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफेक्शनेट होते हैं, तो कुछ अज्ञानी होते. तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम चाहे कैसे भी वाणी से संतुष्ट करने का प्रयास करें, कितनी भी अच्छी स्पीच उसके सामने प्रयुक्त करें, कभी भी वह संतुष्ट नहीं होते. यहाँ पर दोस्तों पहला जो हमारा पेज है वो समाप्त होता है. इसके बाद आगे हम बात करें तो एतादृशान् जनान् दृष्ट्वा किं व्यवहारे वाणी प्रयोग परित्यक्तव्य. कहते हैं कि सीइंग सच पीपल शुड स्पीच बी कम्प्लीटली गिवन अप द प्रैक्टिकल लाइफ. कि क्या ऐसे लोगों को हम देख के हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है तो इसमें स्पीच का प्रयोग करना ही छोड़ दें. तो कहते हैं नहीं नो नॉट एट ऑल. मृगा सन्ति इति यवा न उप्यन्ते. कि आर barely grains not to be grow because there are animals. कि एनिमल से इसका भय रखकर क्या जो ग्रेन्स होते हैं फूड ग्रेन्स तो उन्हें कहते हैं कि बैरन पर चढ़ाया नहीं जाता. तो कहते हैं कि आर barely grains not to be grown because there are animals. कहते उपयंते एव देर आर ग्रोव्स. उन्हें उगाया ही जाता है, जो फूड ग्रेन्स है उन्हें उगाया ही जाता है, उनका ग्रो किया ही जाता है. दोस्तों जो फार्मर होता है वह जब अपने फार्म में अपने उसका जो व्यवसाय है खेती करना, तो वह जब खेती करता है तो वह आसपास एनिमल से इसके भय से अपना कार्य फार्म करना छोड़ नहीं देता. ठीक है, वो तो खेती करता है. ये यहाँ फूड ग्रेन्स का एक एग्जांपल दिया है कि राइस जो होता है तो फूड ग्रेन्स तो राइस है या तो आसपास एनिमल्स है, ऐसा सोचकर वह जो एनिमल्स के भय से ग्रो करना छोड़ नहीं देता. तो कहते हैं कि देर आर ग्रोव्स. क्या कहते हैं भिक्षुका सन्ति इति स्थाल्यो न अधिश्रियन्ते. आर द वेसल्स नॉट पुट on the stove because there are beggars. तो भिक्षुक हैं तो उसके भय से क्या जो वेसल्स होते हैं उन्हें स्टोव पर चढ़ाया नहीं जाता. क्या कहते अधिश्रियन्ते एव, तो चढ़ाया जाता है. कहते हैं देर आर श्योरली पुट ऑन द स्टोव. उन्हें चौक्कस तरीके से स्टोव पर चढ़ाया ही जाता है. अतः स्वकीयेन सुरुचिपूर्ण व्यवहारेण जनान् आनन्दयितुं संस्कृता वाणी एव
सततं प्रयोक्तव्या. So only the culture or refined speech should always be used. तो should always be used to place the people by or own behavior that would reflect or higher taste. तो यहाँ दोस्तों हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए कि हमें किसी के भय से, जैसे कि अभी एनिमल्स है उसके भय से जो कृषक होता है वह खेती करना छोड़ नहीं देता, भिक्षुक के उसके भय से हम रसोई बनाना छोड़ नहीं देते, तो उसी तरह हमें भी किसी के भय से अपनी वाणी का प्रयोग करना छोड़ देना नहीं चाहिए. हमें अपनी वाणी का प्रयोग हमेशा के लिए शुरू रखना चाहिए. और कहते हैं कि सुरुचिपूर्ण अपने गुड बिहेवियर से अगर जो सबको पसंद आए ऐसी स्पीच हमें हमेशा के लिए प्रयुक्त करने का प्रयास करना चाहिए. तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ ये अंतिम पैराग्राफ भी समाप्त होता है. दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की. तो ये रहा इसका ट्रांसलेशन आपके सामने. इसका ट्रांसलेशन आप देखिए. इससे पहले ये वाला जो पैराग्राफ है इसका ट्रांसलेशन आप देख लें, इसके बाद दूसरा ट्रांसलेशन हम देखेंगे. ठीक है. तो seeing such people should speech be completely given in practical life? No, not at all. Are barely grains not to be grown because there are animals there are grown? Are the vessels not put on the stove because there are burgers? They are surely put on the stove. So only the culture or refined speech should always be used to please the people by our own behavior that would reflect or higher taste. तो यहाँ दोस्तों ये पैराग्राफ समाप्त होता है. इसका ग्रामर आपके सामने बात करूँ तो संतोष्यति भवन्ति पारयन्ति, तो ये सब प्रेजेंट टेंस के रूप जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं. इसके अलावा न उप्यन्ते अधिश्रियन्ते, तो ये भी प्रेजेंट टेंस के रूप जो अब हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अब तो आपको ये पता होना ही चाहिए दोस्तों. हाँ, पहली लाइन में व्यवहारे अपि जो शब्द है व्यवहारे प्लस अपि, तो व्यवहार का व्यवहारे प्लस अपि, यहाँ अ के स्थान पर जो अवग्रह का प्रयोग किया गया है तो ये आपको पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है व्यवहारे प्लस अपि. वैसे ही देखिए सर्वे प्लस अपि, तो सर्वे अपि थर्ड लाइन में फर्स्ट वर्ड है तो ये आपको याद रखना है. न उप्यन्ते, न प्लस उप्यन्ते, क्योंकि अ प्लस उ इज इक्वल होता है ओ स्वर. अ प्लस उ बराबर होता है ओ, तो न प्लस उ तो हो गया नो. ठीक है. तो यहाँ पर दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा यह प्रश्न भी समाप्त होता है. यदि आपको इसमें कोई भी प्रश्न हो तो जैसा मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप स्कूल के वक्त में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं या तो एनी टाइम आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं. इसकी जो PDF फाइल है दोस्तों ट्रांसलेशन की और एक्सरसाइज की, तो यह मैं आप लोगों को भेज दूँगा. ठीक है. अस्तु.